नमस्कार। हम कई बार अपने जीवन में किसी के रूप को लेकर, रंग को लेकर, उसके आकार को लेकर, उसके शरीर के ढांचे को लेकर बहुत मजाक बना देते हैं। हालांकि कई बार वो हमारे मित्र होते हैं या ऐसे जिन्हें हम जानते या पहचानते भी नहीं हैं। रावण ने भी एक बार ऐसा किया और कहा जाता है कि उसे इस मजाक का बहुत भारी फल चुकाना पड़ा। जी हां, कहते हैं कि रावण एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए गए थे। वहां उन्हें नंदी दिखाई दिए। अब नंदी के आकार को देखकर रावण हंसने लगे और रावण ने बहुत मजाक उड़ाया। कहते हैं कि नंदी खासा नाराज हुए रावण के इस बिहेवियर से और उन्होंने उसी वक्त रावण को यह श्राप दिया कि रावण, तुम्हारे सोने की लंका जिस पर तुम इतना गर्व और इतना नाज करते हो, उसका विनाश एक वानर ही करेगा। रावण ने नंदी के इस श्राप को मजाक में ले लिया और वह आगे बढ़ चला। रावण बहुत शक्तिशाली था, परंतु कहानी का अर्थ हम हर कोई जानता है कि अंत में हुआ क्या। अंत में यह हुआ कि जब हनुमान सीता मां से मिलने के लिए अशोक वाटिका पहुंचे, उसके बाद जब रावण ने उसे धर लिया, हनुमान को धर लिया, तो हनुमान की पूंछ में उन्होंने मजाक बनाया कि एक बानर है, बानर के लिए तो उसका पूंछ सबसे मूल्यवान होता है, तो पूंछ को जला दो। और उस पूंछ के साथ पूरा का पूरा लंका जला। जी हां, सोने की लंका नेस्तो नाबूद हो गई। नंदी द्वारा दिया गया श्राप हनुमान ने लंका जलाकर पूरा किया। हम अपनी जिंदगी में, जीवन में कई बार जो थोड़े अलग होते हैं हमसे, चाहे उनके कोई भी प्रेफरेंसेस हो, चाहे वो उनके रंग हो, रूप हो, कपड़े जिस तरीके से पहनते हैं, हम कई बार लोगों को जज करने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हम बेहतर हैं क्योंकि हम उनसे अलग दिखते हैं। गोरे कई होते हैं जिन्हें काले पसंद नहीं आते, काले कई होते हैं जिन्हें गोरे पसंद नहीं आते। जी हाँ, हम लोगों को उनके रूप से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये इंसान की सबसे बड़ी गलती, उसके फितरत में जो है कि हर किसी को जज करते रहना, हर किसी को कुछ ना कुछ कहना बहुत 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 भारी पड़ता है। रावण को भी भारी पड़ा। जी हाँ, अभी अगर मैं गलत ना हूं तो हाल ही में एक हाई कोर्ट ने, मैं कल ही ट्विटर पे पढ़ रहा था कि पुलिस को फटकार लगाई वहां के, क्योंकि उन्होंने कुछ अफ्रीकन लोगों को पकड़ा था किसी जुर्म में और निग्रो ये वर्ड डाल दिया था, ये शब्द डाल दिया था चार्जशीट में। कोर्ट ने कहा ये रेसिस्ट है और उसे हटवाया और कहा कि इस तरीके से कोई भी शब्द जो दूसरे को चोट पहुंचाए, दूसरे को हानि पहुंचाए, दूसरे का दिल दुखाए, हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार हम भी जाने में अनजाने में बहुत कुछ कह देते। वो एक एडवर्टाइजमेंट याद है आपको, जहां पर एक माँ पूछती है बच्चे से कि बेटा दरवाजे पे कौन आया है। जब घंटी बजती है घर की तो पूछती है माँ, बेटा कैजुअली बोल देता है कि माँ कचरे वाला आया है। माँ कहती है कि वो कचरे वाला नहीं है, वो तो हम हैं कचरे वाले, हम कचरा दे रहे हैं उससे। वो तो बेचारा उन्हें लेकर साफ सुथरा कर रहा है, तो सफाई वाला है, वो तो साफ सफाई करता है। कचरे वाले तो हम हैं, हमने कचरा किया है, हमने कचरा जमा किया है, उसने थोड़ी किया है। तो वही हमारी जो मानसिकता है, जो प्रवृत्ति है लोगों को जज करने की, लोगों को बुरा भला कहने की, वो बदलने की जरूरत है। आज के जीवन में, आज के जिंदगी में भी हम लोगों पे हंसे ना, किसी के मासूमियत का मजाक ना उड़ाएं, किसी के उदासीनता का मजाक ना उड़ाएं। कोई उदास है तो उसके पीछे भी बहुत से कारण हो सकते हैं।